हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एवरीथिंग बाय एससीबी से। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन का पार्ट 2। कौन सी बुक से? ऑवर खान की बुक से। और हमारा टॉपिक का नाम है प्राइमेट्स ऑर्डर या प्रीमेट्स ऑर्डर। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी किसके द्वारा लाया गया था, कौन से साल में लाया गया था और इसके लिए वो कौन से रिसर्च किए और कितने वक्त लगा था। और इसके अलावा हमने बहुत सारे साइंटिस्ट या बोटानिस्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्पेसीज जो स्पेसीज की प्राइमेट्स ऑर्डर के अंडर में आते हैं। तो आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि प्राइमेट्स ऑर्डर है क्या। तो जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं प्राइमेट्स ऑर्डर क्या है। तो फर्स्ट जानते हैं व्हाट इज प्राइमेट्स ऑर्डर। हाँ तो दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज प्राइमेट्स ऑर्डर। आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि प्राइमेट्स ऑर्डर क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्राइमेट्स ऑर्डर क्या है। तो जानते हैं प्राइमेट्स ऑर्डर क्या है। प्राइमेट्स ऑर्डर का मींस, प्राइमेट्स ऑर्डर एक बहुत बड़ा ग्रुप है। समझ लिए, बहुत बड़ा ग्रुप। किसका बहुत बड़ा ग्रुप है? मामालियन वर्टिब्रेट्स का। तो दोस्तों, ये जो प्राइमेट्स है वो एक ब्रॉड ग्रुप है ऑफ मामालियन वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट मैंने हमने अगले वीडियो में डिस्कशन किया था। वर्टिब्रेट मतलब जिनका बैकबोन होता है दोस्तों, जो मेरुदंडी प्राणी है। और मामालियन मतलब जो बच्चे को पैदा करते हैं, अंडा नहीं देते, पैदा करते हैं। क्या हम जिसको हिंदी में स्तनपायी प्राणी भी कहते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, अंडा नहीं देते, बच्चे को सीधा पैदा करते हैं। तो प्राइमेट्स ऑर्डर का मतलब है एक ऐसे ग्रुप का जीव जंतु या एनिमल जो बच्चों को पैदा करते हैं और जिनके पास अपना एक बैकबोन होता है, जो बैकबोन उनको या उनकी फिजिक्स या उनकी बॉडी को सपोर्ट करता है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये है बेसिक प्राइमेट्स। बेसिक प्राइमेट्स ऑर्डर का मतलब आपने समझा अच्छे से। बेसिक प्राइमेट्स ऑर्डर का मतलब है प्राइमेट्स एक ब्रॉड ग्रुप है। किसका ब्रॉड ग्रुप? मामालियन वर्टिब्रेट या स्तनपायी मेरुदंडी प्राणी का एक ब्रॉड ग्रुप है। इतना आप समझ लिए? बढ़िया। तो हम अब डिस्कशन करने वाले हैं some features of primates। तो दोस्तों, हमने डिस्कशन किया प्राइमेट्स क्या है और वो कैसे दिखते हैं, उनके पास क्या। तो अब हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं कि प्राइमेट्स के अंदर क्या क्या खूबियां, खासियत है या क्या क्या क्वालिटी है उनके अंदर। या अभी तो नहीं है, उस समय जो पहले ह्यूमन इवोल्यूशन कर रहा था उस समय उनके पास कौन कौन सी खूबी थी। तो अच्छे से जानते हैं इनके बारे में। तो जो अर्ली प्राइमेट्स थे वो पेड़ के ऊपर रहते थे। कहां रहते थे? पेड़ के ऊपर रहते थे। फीचर्स 1, दे लिव ऑन द ट्रीज। जो प्राइमेट्स थे उनके जो खूबी है, उन खूबी में से एक है दे लिव्ड ऑन द ट्रीज। वो पहले ग्राउंड में नहीं रहते थे दोस्तों, या किसी भी केव में नहीं रहते थे। वो कहां रहते थे? वो ट्रीज के ऊपर रहते थे। कहां रहते थे? ट्रीज के ऊपर रहते थे। क्योंकि उनका मेंटल या उनका जो ब्रेन है वो इतना डेवलप नहीं हो चुका था, उस समय नहीं हो रहा था कि वो अपने लिए घर बनाए या कोई भी जैसे क्या बोल सकते हैं उनको, रहने लायक कोई भी ऐसे चीज बनाए जिसमें वो रह सकते हैं। इसलिए वो पेड़ के ऊपर रहते थे। ये पहला फीचर है प्राइमेट्स का। दूसरा फीचर क्या है दोस्तों? उनके पास या उनके बॉडी में एक फोरलिम्स होता था जिसे हम फिंगर्स कहते सकते हैं। वो फिंगर उनका बहुत बड़ा बड़ा था। तो क्या लिख सकते हैं? लॉन्ग फोरलिम्स। ये है प्राइमेट्स का दूसरा खूबी या फीचर्स। उनके पास लॉन्ग फोरलिम्स या हमारा जो अंगूठा है, हमारे अंगूठे से ज्यादा बड़ा बड़ा अंगूठा उनका था। क्योंकि हमें पता है जो बंदर के अंगूठे होते हैं वो हमसे ज्यादा लंबे होते हैं, इसलिए वो पेड़ में बहुत अच्छे से, हमसे बहुत अच्छा वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ को कूद सकते हैं। किस लिए? उनके फोरलिम्स के द्वारा। तो ये जो प्राइमेट्स थे, अर्ली प्राइमेट्स, उनका भी
जो फॉरलिम्स था वो लॉन्ग था दोस्तों, समझ रहे हो। तीसरा जो फीचर है, तीसरा फीचर क्या है, जो तीसरा फीचर है, प्रीमेट्स के पास एक प्रीहेंशियल फुट एंड फिंगर या हैंड होता था, समझते हैं। तीसरा फीचर है प्रीहेंशियल हैंड्स एंड फीट। तो दोस्तों ये प्रीहेंशियल हैंड्स एंड फीट क्या है, इसे अच्छे से समझते हैं। प्रीहेंशियल हैंड एंड फीट का मतलब ये है लंबा लंबा हाथ और पैर, जो हाथ और पैर पेड़ पौधों को, टहनियों को पकड़ने के लिए अच्छी ग्रिप देते थे उनको, ताकि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ को लंबा जंप कर सकते थे। ये हमने पढ़ा तीसरा फीचर। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर है दोस्तों, जानते हैं प्रीमेट्स का क्या क्या फीचर है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट फीचर है, जो उनका फोरलिम्स था, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, उनका लंबा फोरलिम्स था। उनका जो फोरलिम्स था वो इतना कैपेबल था कि वो रोटेट हो सकता था और बहुत फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन था उनके अंदर। तो क्या जो चौथा फीचर है फ्लेक्सिबल फोरलिम्स, सॉरी। तो दोस्तों यह है प्रीमेट्स का लास्ट फीचर, क्या, फ्लेक्सिबल फोरलिम्स। क्या फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन, जो उनका फोरलिम्स को लचीला बनाता था, टहनियों को अच्छे से पकड़ने के लिए, ग्रिप्स बनाने के लिए। तो यह हुआ उनके फीचर्स के बारे में। क्या क्या फीचर थे हमने डिस्कशन कर लिया। हम पढ़ेंगे अब अबाउट प्रीमेट्स, हम इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो प्रीमेट्स बहुत सारे जियोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे जूलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं कि ये जो प्रीमेट्स ऑर्डर है वो आज से लेकर 70 मिलियन ईयर्स पहले पैदा हुए थे। कितने दोस्तों, आज से लेकर 70 मिलियन ईयर्स एगो इनका इवोल्यूशन हुआ था। किनका दोस्तों, प्राइमेट्स का। तो क्या ये पहले जब इनका इवोल्यूशन हुआ था वो घर बना सकते थे, इनके पास इतना कैपेसिटी नहीं था दोस्तों। तो ये क्या करते थे, वो पेड़ में रहते थे, लिव ऑन द ट्रीज। पहले शुरुआती दिनों में या शुरुआती सालों में वो ट्रीज के ऊपर रहते थे। तो ट्रीज से क्या पाते थे ये दोस्तों, ट्रीज इनको क्या कर देता था, मेनली देता था फ्रूट, लीव्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स एग। तो सब कुछ तो पेड़ इनको दे रहा था, तो क्यों ये ग्राउंड में रहे। तो जो प्राइमेट्स थे वो अपने बुनियादी दिनों में या शुरुआती दिनों में पेड़ के ऊपर रहते थे और उन पेड़ से वो फ्रूट्स खाते थे, पत्ते खाते थे, इंसेक्ट खाते थे और बर्ड्स के जो एग थे उसी से उनका गुजारा होता था। तो समझ रहे हो दोस्तों। तो हमने प्राइमेट्स के बारे में समझ लिया। प्राइमेट होता है एक बृहद, मतलब बड़ा एक ग्रुप है। किसका बड़ा ग्रुप है, मामास वर्टिब्रेट्स। मामास मतलब जो स्तनपायी होते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। और वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके बैकबोन होते हैं, और वो बैकबोन उनके फिजिक्स को या उनके बॉडी को एक फोर्स देता है अच्छे से खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। तो अब हम प्राइमेट्स के बारे में समझ चुके हैं, तो अभी समझते हैं प्राइमेट कितने टाइप्स के हैं। तो प्राइमेट्स ऑर्डर जो है वो मेनली 2 सब ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। कितने, 2। प्राइमेट जो है वो 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है। एक है प्रोजिमी, समझ रहे हैं दोस्तों, एक है एंथ्रोपोइडिया। समझ रहे हैं दोस्तों, जो प्राइमेट्स ऑर्डर है वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड है, एक है प्रोजिमी और एक एंथ्रोपोइडिया। तो अब समझते हैं पहले प्रोजिमी क्या है, उनके अंदर क्या क्या खासियत है, वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, बहुत सारी चीजें। तो समझते हैं प्रोजिमी क्या है। तो प्राइमेट्स का फर्स्ट सब ग्रुप है प्रोजिमी। हाँ तो दोस्तों, तो चलिए प्रोजिमी को समझते हैं। तो प्रोजिमी क्या है दोस्तों, जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था तो ह्यूमन इवोल्यूशन का अर्लीस्ट स्टेज
इसी प्रोजिमी से हुआ था। मतलब ह्यूमन का जो फर्स्ट फेज है, ह्यूमन का जो सबसे पहला फेज है वो है प्रोजिमी। ये इसका अर्लियर इवोल्यूशन हुआ था। या आप लोग इसे फास्ट ह्यूमन भी कह सकते हैं, लेकिन कहना नहीं, समझ सकते हैं। और क्या है दोस्तों, जो प्रोजिमी है वो मेनली 3 स्पेसीज है। प्रोजिमी में मेनली 3 स्पेसीज होते हैं। कितने स्पेसीज दोस्तों, मैं यहाँ पे एक डायग्राम शेयर करता हूं आपसे। प्रोजिमी जो है वो, प्रोजिमी के जो स्पेसीज है वो मेनली 3 है दोस्तों। कितने? 3। तो पहला प्रोजिमी जो है उसका नाम है, हाँ, तो पहला है लेमोर्स। समझ रहे हैं दोस्तों? पहले क्या समझा? प्राइमेट समझा। प्राइमेट 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला सब ग्रुप है प्रोजिमी, जिस प्रोजिमी 3 स्पेसीज में डिवाइडेड है। पहला है लेमोर्स। दूसरा है दोस्तों हमारा, जो दूसरा है उसका नाम है लोरिस। समझ रहे हैं दोस्तों? और तीसरा स्पेसीज है, वो तीसरा स्पेसीज का नाम है टार्जियस। ये है प्रोजिमी सब ग्रुप का 3 अलग अलग स्पेसीज। तो अच्छे से समझ रहे हैं दोस्तों? तो इसे इतना ही समझना है आपको। तो ये अच्छे से समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं कि प्रोजिमी साइज में कितने बड़े थे, हमसे बड़े थे या छोटे। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही कह जाता था, उनका जो बॉडी का साइज था स्मॉल, यानी हमसे छोटे थे वो, बहुत छोटे। वो लगभग 3 फुट या 4 फुट के होते थे। समझ रहे हैं दोस्तों? तो प्रोजिमी का बॉडी साइज था वो है स्मॉल। लेकिन उनका बॉडी स्मॉल हुआ तो क्या हुआ, उनके पास बहुत बड़े बड़े आइज या आईबॉल्स थे। तो क्या इनका जो दूसरा फीचर है लार्ज आइज। समझ रहे हैं दोस्तों? प्रोजिमी का बॉडी छोटा था, लेकिन उनका जो आई या आंख है वो बहुत बड़ा बड़ा था। और क्या है दोस्तों, इनका जो आइज बॉल्स था, आइज बॉल दिखने में कैसा था? रिंग लाइक स्ट्रक्चर था दोस्तों, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। रिंग लाइक स्ट्रक्चर मतलब गोलाकार, सर्कुलर था। सर्कुलर मतलब गोल, वृत्ताकार हम इसे कह सकते हैं। तो ये है प्राइमेट्स का पहला सब ग्रुप प्रोजिमी। और प्रोजिमी के बारे में हमने जाना कि प्रोजिमी का जो बॉडी साइज है वो स्मॉल है, लेकिन उनका आंख जो है वो बहुत बड़ी बड़ी है, और वो उनका जो आई बॉल है वो दिखने में रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। इतना समझ रहे हैं? हाँ तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एंथ्रोपोइडिया के बारे में। तो हमने पहले समझा प्राइमेट्स 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है। एक सब ग्रुप का नाम है प्रोजिमी, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि प्रोजिमी लार्ज, उनके पास बड़े बड़े आंख है, लेकिन उनका जो शरीर है, बॉडी स्ट्रक्चर है वो छोटा है, और उनका जो आई बॉल है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर का है। तो अब हम पढ़ेंगे प्राइमेट्स का दूसरा सब ग्रुप, जिसका नाम है एंथ्रोपोइडिया। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि आज से लेकर लगभग 40 मिलियन ईयर्स एगो, 40 मिलियन वर्ष पहले ही प्रोजिमी और एंथ्रोपोडिया ने सेपरेट हुए थे, मतलब अलग अलग हुए थे। 40 मिलियन ईयर्स पहले ये दोनों एक थे। मतलब क्या समझे कि जो एंथ्रोपोइडिया है वो सेपरेट होते हैं। किससे सेपरेटेड होते हैं दोस्तों? सेपरेट फ्रॉम प्रोजिमी। कब से सेपरेट होते हैं दोस्तों? आज से लेकर 40 मिलियन ईयर्स एगो। तो समझ रहे हैं, आज से लेकर 40 मिलियन ईयर्स से पहले जो प्रोजिमी है और जो एंथ्रोपोडिया है वो एक साथ रहते थे। लेकिन आज से 40 मिलियन वर्ष के बाद ये दोनों अलग अलग हो गए या अलग अलग स्पेसीज हो गए।
तो अच्छे से समझते हैं। तो इसके बाद हम समझते हैं एंथ्रोपोइडिया के बारे में। ये तो था एंथ्रोपोइडिया और प्रोजिमी कैसे साथ थे और कब तक साथ रहे। अब हम बात करेंगे सिर्फ एंथ्रोपोइडिया के बारे में। तो एंथ्रोपोइडिया में जैसे मैंने कहा प्रोजिमी में बहुत सारे स्पेसीज हैं, जैसे लेमर्स हैं, लोरिस हैं, टार्सिस हैं। तो एंथ्रोपोइडिया में भी मेनली 3 स्पेसीज हैं दोस्तों। वो 3 स्पेसीज कौन कौन है? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। मंकी है, एप्स है और ह्यूमन। समझ रहे हैं? तो दोस्तों जो एंथ्रोपोइडिया है उसमें मेनली 3 स्पेसीज हैं। पहला स्पेसीज का नाम है मंकी, दूसरा स्पेसीज का नाम है एप्स और तीसरा स्पेसीज का नाम है ह्यूमन। तो इतने हम एंथ्रोपोइडिया के बारे में जानते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं एंथ्रोपोइडिया के टाइप्स के बारे में। किसके बारे में? एंथ्रोपोइडिया के टाइप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों जो एंथ्रोपोइडिया है वो मेनली 3 सुपर फैमिलीज में डिवाइड है। कितने? 3 सुपर फैमिलीज में। तो यहाँ पे मैं डायग्राम लिखता हूं, 3 सुपर फैमिलीज। कितने सुपर फैमिलीज? 3 दोस्तों। जो एंथ्रोपोइडिया है वो मेनली 3 सुपर फैमिलीज में डिवाइडेड है। तो कौन कौन से वो सुपर फैमिलीज हैं? पहला सुपर फैमिलीज का नाम है सार्कोपिथेकोइडिया। अच्छे से इसे लिखना, सार्कोपिथेकोइडिया। फर्स्ट सुपर फैमिली का नाम है सार्कोपिथेकोइडिया। ये कौन सी सुपर फैमिली का बात कर रहा हूं? एंथ्रोपोइडिया का। जो सेकेंड है उसका नाम है सीवोइडिया। सीवोइडिया, समझ रहे हैं दोस्तों? और जो आखिरी या लास्ट है उसका नाम है होमिनोइडिया। तो समझ रहे हैं दोस्तों? अच्छे से समझिए, स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिए। एंथ्रोपोइडिया जो है वो 3 सुपर फैमिलीज में डिवाइडेड है। पहला सुपर फैमिलीज का नाम है सार्कोपिथेकोइडिया, दूसरा है सीवियोडिया और तीसरा है होमिनोडिया। तो अच्छे से इसे समझ लीजिए। अभी हम समझते हैं सार्कोपिथेकोइडिया, सीवियोडिया और होमिनोडिया क्या क्या है। दोस्तों हमने एंथ्रोपोइडिया की 3 सुपर फैमिलीज के बारे में पढ़ा था। तो पहला क्या पढ़ा था? सार्कोपिथेकोइडिया। तो हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूं सार्कोपिथेकोइडिया। ये उसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों। इसे हम जब इजी वे में देखना चाहते हैं तो इसे समझना चाहते तो इसे हम लिख सकते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी। जब धरती का शुरुआत हुआ था और जब बहुत सारे जीव जंतु, कब से लेके 3500 मिलियन ईयर्स पहले, मैंने फर्स्ट वीडियो में ये कहा था, तो अभी जो बंदर थे उस बंदर या उस मंकी के स्पेसीज को क्या कहते हैं हम? सार्कोपिथेकोइडिया। समझ रहे हैं? और सार्कोपिथेकोइडिया कौन है? एंथ्रोपोइडिया का एक सुपर फैमिली है। तो सार्कोपिथेकोइडिया का मतलब समझ गए, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, यानी पहले जो वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा था उस समय जो भी बंदर एग्जिस्ट कर रहे थे या थे उसे कहते हैं हम सार्कोपिथेकोइडिया। तो अच्छे से समझ दिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम बात करेंगे एंथ्रोपोइडिया का सेकंड सुपर फैमिली जिनका नाम है सीवोइडिया। क्या? ये भी एक साइंटिफिक नाम है। तो इसको हम इजी वे में समझना चाहते तो इसे हम लिख सकते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी, यानी अभी के जो बंदर है इसे कहते हैं हम सीवोइडिया। समझ रहे हैं? ये है एंथ्रोपोइडिया का सेकंड सुपर फैमिली। तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंस ऑफ सीवोइडिया और सार्कोपिथेकोइडिया। तो ये है हमारा इस
एंथ्रोपोइडिया का जो दोनों बंदर थे पहले थे ओल्ड वर्ल्ड मंकी और है न्यू वर्ल्ड मंकी, तो इनके बीच क्या डिफरेंट है? सिर्फ एक ही डिफरेंट है कि इनका जो डेंटल स्ट्रक्चर है या जो टीथ है वो सिर्फ अलग है, बाकी सब कुछ वैसा के वैसा ही है। तो एक ही डिफरेंस है, डेंटल स्ट्रक्चर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं जो डिफरेंट है किस किस के अंदर, सार्को सिकोइडिया और सिबोइडिया, क्या है वो? डेंटल स्ट्रक्चर। हाँ, तो सार्कोपिथेकोइडिया और सिबोइडिया के बीच सिर्फ एक ही डिफरेंट है, उनका डेंटल स्ट्रक्चर अलग है, जो टीथ का स्ट्रक्चर है या जो माउथ है वो सिर्फ अलग है, वरना ये दोनों एक ही है। तो समझ रहे हैं दोस्तों? मैंने फिर समझ लेता हूँ। सार्कोपिथेकोइडिया है जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है और जो सिबोइडिया है वो न्यू वर्ल्ड मंकी है, सिर्फ इतना है। तो हम अब लास्ट सुपर फैमिली के बारे में बात करना चाहेंगे, जो एंथ्रोपोइडिया का लास्ट सुपर फैमिली है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे होमिनोइडिया फैमिली। क्या दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? होमिनोइडिया फैमिली। होमिनोइडिया फैमिली। होमिनोइडिया फैमिली क्या है? फिर एक बार कह देता हूं, एंथ्रोपोइडिया का लास्ट सुपर फैमिली है। क्या है? एंथ्रोपोइडिया का लास्ट, एंथ्रोपोइडिया का लास्ट सुपर फैमिलीज। एंथ्रोपोइडिया का लास्ट सुपर फैमिली है होमिनोइडिया। तो चलिए जानते हैं दोस्तों होमिनोइडिया क्या है और इसके अंदर क्या क्या खूबी है। तो पहले हम जानते हैं, समझते हैं कि होमिनोइडिया है आज से लगभग 30 मिलियन ईयर्स एगो इनका उत्पत्ति हुआ था या इनका इवोल्यूशन हुआ था। आज से लेकर कितने 30 मिलियन ईयर्स एगो होमिनोइडिया का रिवोल्यूशन होता है या ये पैदा होते हैं। और इनके अंदर क्या क्या फीचर है दोस्तों? जो होमिनोइडिया है, यह जो होमिनोइडिया फैमिलीज है वो इनके अंदर क्या कौन कौन से स्पेसीज आते हैं? तो इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग मजेदार स्पेसीज आते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर आते हैं होमिनोइडिया में कौन कौन से स्पेसीज आते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। वो इसके अंदर आते हैं, पहले आते हैं चिंपांजी, समझ रहे हैं दोस्तों? और कौन से आते हैं? और आते हैं गोबिन करके एक स्पेसीज है। फर्स्ट कौन है? ओरांग उटान। समझ रहे हैं दोस्तों? और एक है, मैं यहां पे लिख देता हूं ऊपर में, गोरिल्ला। समझ रहे हैं? ये है होमिनोइडिया का 4 मेन स्पेसीज। पहला है चिंपांजी, दूसरा है गोबिन, तीसरा है ओरांगउटान और चौथा है गोरिल्ला। तो ये अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं? अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। जो होमिनोइडिया सुपर फैमिली है वो 2 फैमिली से डिवाइड होते हैं, तो इसे अच्छे से समझिए। होमिनोइडिया सुपर फैमिली, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, होमिनोइडिया सुपर फैमिली, फिर एक बार 2 फैमिली, यहाँ पे लिखता हूं फैमिली में डिवाइड होते हैं। उनका नाम क्या क्या है दोस्तों?
एक है पोंगिडिया, क्या है? पोंगिडिया। और दूसरा है दोस्तों होमिनिडिया। समझ रहे हैं? जो होमिनिडिया सुपर फैमिली है वो फिर एक बार दो फैमिलीज में डिवाइड होते हैं, एक है पोंगिडिया और दूसरा है होमिनिडिया। होमिनिडिया। तो पहले पोंगिडिया क्या है समझते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने समझा एंथ्रोपोइडिया सुपर फैमिलीज के बारे में, और वो सुपर फैमिली जो दो फैमिलीज में डिवाइड हुए थे, एक का नाम है पोंगिडिया और दूसरा का नाम है होमिनिडिया। अब हम समझते हैं एप्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंस है अबाउट एप्स। तो एप्स क्या है तो समझते हैं। एप जो है वो मंकी या बंदर से आकार में या फिजिक्स में बड़े हैं। क्या है? पहला है लार्जर देन मंकी, यानी जो एप्स होते हैं वो मंकी से ज्यादा बड़े होते हैं। फर्क क्या होता है? उनके पास चबाने के लिए बड़े बड़े टीथ, जिसको हम कैनन टीथ भी कहते हैं। दूसरा उनका फीचर है लार्ज कैनन टीथ, उनके पास होता था। किनके पास? एप्स के पास। और क्या है दोस्तों? बहुत सारे ऐसे स्पेशल एप्स हैं, बहुत सारे, मतलब जैसे कि चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरांगुटान। इनके पास क्या होता है? जो फोरलिम्स है वो बहुत बड़े होते हैं। समझिए दोस्तों, कुछ स्पेशल एप्स का नाम मैंने आपको बताया था। एक है चिंपांजी, दूसरा है ओरांगुटान। तो ये है एप्स का जो स्पेसीज है, ये भी एप्स है, और इनके पास बहुत लंबे या लार्ज फोरलिम्स या फिंगर्स होता था, जो इनको एक पेड़ से दूसरे पेड़ को जंप करने के लिए या ग्रिप्स या डालों के ऊपर ग्रिप्स या अच्छी पकड़ बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता था। तो समझ रहे हैं दोस्तों, एप्स का एक दो स्पेसीज के बारे में मैंने बोला, एक है चिंपांजी, एक है ओरांगुटान। और एक एप्स का एक स्पेसीज है, उसका नाम है गिबोन। क्या? उसका नाम है गिबोन। तो इसके पास क्या खासियत है? जो गिबोन है वो, उसका जो शरीर है, उसका जो फिजिक्स है, बॉडी है, वो स्मॉल है, स्मॉल बॉडी, बट उसका जो पैर है और हाथ है वो लंबे हैं, मतलब लॉन्ग हैंड्स एंड लेग्स। उसका जो बॉडी है वो स्मॉल है, लेकिन उसका जो हाथ और पैर है वो लंबे लंबे हैं, जो उससे किसी भी पेड़ को अच्छे से, बहुत तेजी से चढ़ने के लिए या फुर्ती से कूदने के लिए बहुत हेल्पफुल है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो यहाँ पर अमर फारूकी ने एक बहुत इंफॉर्मेशन दी है एक बात को, कि जो अफ्रीका में एक एप्स का एक स्पेसीज है, जो आज से लगभग 20 मिलियन ईयर एगो कहाँ रहता था? अफ्रीका में रहता था। एक स्पेसीज है एप्स का, जो पेड़ में नहीं, कहाँ रहता था? लिव ऑन द ग्राउंड। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, मेनली एप जो है वो कहाँ रहते हैं? ट्रीज में रहते हैं। लेकिन 20 मिलियन ईयर पहले एक एप का एक ऐसा प्रजाति अफ्रीका में पाया जाता था, जो ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड में रहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों, याद रखना इसको। तो अभी हम बात करने वाले हैं एक स्पेसीज जिसका नाम है ड्रायोफिथेकस। क्या? ड्रायोफिथेकस। सॉरी दोस्तों, तो ड्रायोफिथेकस कौन है? तो अच्छे से समझिए, मैंने अभी कहा है कि आज से लगभग 20 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीका में एक बंदर की एक ऐसी प्रजाति को खोजा गया था,
जो पेड़ में नहीं ग्राउंड में रहते थे, और जो ग्राउंड में जो बंदर के वो स्पेसीज रहते थे उसे ही कहा जाता था ड्रायोपिथेकस। समझ रहे हैं दोस्तों, जो ग्राउंड में रहते थे। कहाँ रहते थे? ग्राउंड में। कितने साल पहले? आज से लेकर 20 मिलियन ईयर्स एगो। MY मतलब 20 मिलियन ईयर्स एगो रहते थे। कहाँ में? अफ्रीका में रहते थे, जिसे हम ड्रायोपिथेकस के नाम से जानते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम अब एप्स के एक ऐसे प्रजाति या स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रामापिथेकस। समझ रहे हैं दोस्तों, रामापिथेकस क्या है? मैंने पहले कहा है कि आज से लगभग 20 मिलियन साल पहले अफ्रीका में एक स्पीशीज होता था एप्स का, जिसका नाम ड्रायोपिथेकस मैंने कहा, जो ग्राउंड में रहते थे। तो वो ड्रायोपिथेकस क्या किया कि वो 15 मिलियन ईयर्स एगो, MY मतलब मिलियन ईयर्स एगो, तो 50 मिलियन ईयर्स एगो वो ड्रायोपिथेकस क्या के अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट से बाहर चले गए। अफ्रीका से आउट या बाहर चले गए अफ्रीका से, वो अफ्रीका में अब नहीं रहने वाले थे। तो बहुत सारे जियोलॉजिस्ट हैं, जो भूविज्ञानी है, वो क्या कहते हैं कि आज से लगभग 15 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, अफ्रीका और अरबियन लैंड, मतलब अफ्रीका का जो लैंड है और जो अरब का जो लैंड है, ये अफ्रीका और अरब मिल गए थे एक दूसरे के साथ। समझ रहे हो, वो पहले अलग अलग थे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा एनवायरमेंट चेंज होता रहता है और हमारा जो लैंड मास है वो एक लैंड मास से दूसरे लैंड मास से बहुत साल बाद एकजुट हो जाता है। तो ठीक आज से 15 मिलियन ईयर्स एगो जो अफ्रीका था और अरब था वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे। तो इसी वजह से 15 मिलियन ईयर्स एगो जो ड्रायोपिथेकस रहते थे अफ्रीका में, वो कहाँ चले आएंगे? अरब की ओर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? अरब की ओर आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो मैं बाहर कह रहा हूं, तो इसे अच्छे से ध्यान दीजिए, सुनिए अच्छे से। जो ड्रायोपिथेकस अफ्रीका से अरब में आ गए हैं, वो ड्रायोपिथेकस जो अरब में आ गए हैं वो अभी ड्रायोपिथेकस नहीं कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? रामापिथेकस। समझ रहे हैं दोस्तों, जब अरब और हमारा अफ्रीका एकजुट हुआ तो अफ्रीका के जो सब कॉन्टिनेंट में जो ड्रायोपिथेकस रहते थे वो अफ्रीका से बाहर हो गए और वो ड्रायोपिथेकस जाके अरब में पहुंचे और अरब में वो रामापिथेकस नाम से परिचित हुए। तो इतने ही बात है। रामापिथेकस ड्रायोपिथेकस का एक मतलब पार्ट है। समझ रहे हो? तो रामापिथेकस का जो स्कल है या जो हम इसे कह सकते हैं फॉसिल्स, कहाँ डिस्कवर किया गया दोस्तों? एक है शिवालिक हिल। शिवालिक हिल में रामापिथेकस का जो फॉसिल है वहां डिस्कवर किया गया है। और एक है रावलपिंडी, जो अभी पाकिस्तान में है दोस्तों। रावलपिंडी पहले वो भारत में था, इसलिए इसका नाम रामापिथेकस रखा गया है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो शिवालिक हिल्स और रावलपिंडी एरिया में ये रामापिथेकस का स्कल जो है वो डिस्कवर किया गया है दोस्तों। तो ये है रामापिथेकस के बारे में। तो इसमें हम क्या समझे? रामापिथेकस ड्रायोपिथेकस का एक पार्ट है। जब अरब और अफ्रीका एक होते हैं तो ड्रायोपिथेकस अरब में आ जाते हैं और अरब में आते आते इंडियन रीजन में भी पहुंच होंगे। तो इंडियन रीजन के लोग इसे रामापिथेकस कहते हैं। और ये रामापिथेकस आज से लेकर 15 मिलियन ईयर्स एगो अफ्रीका से बाहर आया था। और ये इसका जो कॉल है मेनली दो जगह पे मिलता है, एक है शिवालिक हिल्स और एक है रावलपिंडी एरिया। तो रामापिथेकस के बारे में इतना ही है। हाँ तो दोस्तों, हम अब बात करने वाले हैं प्रीमेट्स ऑर्डर का लास्ट फेज। क्या है लास्ट फेज में? डिफरेंस बिटवीन एशियन एंड अफ्रीकन एप्स। डिफरेंस बिटवीन एशियन एंड अफ्रीकन एप्स।
जो एशिया और अफ्रीका में जो एप्स है उनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो हम क्या है, बहुत सारे जो साइंटिस्ट है वो उन्होंने कहा है, ओपिनियन दिया है, जो डीएनए है जो अफ्रीका के जो एप्स है और एशिया के जो एप्स है उनका डीएनए बहुत अलग है। तो पहले है डिफरेंट डीएनए, अलग अलग डीएनए है, समझ रहे हैं दोस्तों। और क्या है, हाँ, और एक डिफरेंस है, जो अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट के जो एप्स है वो एशिया सब कॉन्टिनेंट के एप से बहुत साल पहले ही स्टार्टिंग या बहुत साल पहले ही उत्पत्ति हो चुका था उसका। मतलब एशिया सब कॉन्टिनेंट के जो एप्स है, एशियन एप जिसे हम कहते हैं, उसका इवोल्यूशन कब हुआ था, आज से लेकर 50 मिलियन ईयर्स एगो उनका इवोल्यूशन होता है एशियन एप का। लेकिन अफ्रीकन एप का तो आज से लगभग बहुत साल 50 मिलियन ईयर से बहुत साल पहले ही हो चुका था। ये दूसरा डिफरेंस है। हाँ, तो अभी हम बात करने वाले हैं जो अफ्रीकन एप्स हैं वो लास्ट में 2 फेजेस में डिवाइड होते हैं। कितने? 2 फेजेस में। एक हो जाते हैं एप्स और दूसरे हो जाते हैं ह्यूमन, यानी हम। तो समझ रहे हैं, आज से लगभग 7 मिलियन ईयर्स एगो ये हुआ था। 7 मिलियन ईयर्स एगो जो अफ्रीकन एप्स है वो 2 फेजेस में डिवाइड हो जाते हैं। एक एप ही रह जाते हैं, बंदर के बंदर रह जाते हैं, और एक जिसका मेंटल थोड़ा एप से ग्रोथ हो जाता है, डेवलप हो जाता है, वो ह्यूमन हो जाता है। तो आज का वीडियो में ये है लास्ट फेज, इसे समझिए। जो हमारा डिफरेंस बिटवीन जो एशिया एंड अफ्रीका का जो एप्स है वो मेनली 3 डिफरेंस है। पहला है इनका डीएनए अलग अलग है। दूसरा है जो एशिया का जो एप्स है आज से लगभग 50 मिलियन ईयर्स एगो एवॉल्व हुआ था या इवोल्यूशन हुआ था। और जो तीसरा है 7 मिलियन ईयर्स एगो अफ्रीकन एप्स जो है वो 2 फेज में डिवाइड हो गए, एक है एप्स और एक है ह्यूमन। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो इसे हम एक डायग्राम के साथ इजीली समझते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम आज डिटेल में जो प्रीमियर्स ऑर्डर पढ़ा, आइए इस डायग्राम के हेल्प से इजी वे से समझते हैं। तो हमने आज पढ़ा प्रीमियर्स ऑर्डर जो 2 सब ग्रुप या सब ऑर्डर में डिवाइड। पहला सब ग्रुप का नाम है प्रोजिमी और दूसरा सब ग्रुप का नाम है एंथ्रोपोइडिया। तो पहले प्रोजिमी को समझते हैं। प्रोजिमी में मेनली 3 स्पीसीज है। एक का नाम है लेनोस, दूसरा का नाम है लोरिसेस और तीसरा का नाम है टेरिसर्स। टेरिस मेनली, हाँ, तो ये समझिए, ये है हमारा प्रोजिमी और 3 मेन स्पीसीज। तो ये इधर देखिए, इधर हम समझते हैं एंथ्रोपोइडिया। एंथ्रोपोइडिया जो है वो 3 सुपर फैमिलीज में डिवाइडेड है। पहला है सार्कोपिथेकोइडिया, दूसरा है स्क्यूबोइडिया और तीसरा है होमिनिडिया। तो सार्कोपिथेकोइडिया मतलब क्या समझ रहे थे दोस्तों हम ना, ओल्ड मंकी। तो जिसका नाम है, पहला है बेबून और दूसरा का नाम है पोलप्स। और स्क्यूबोइडिया मतलब न्यू वर्ल्ड मंकी, जिसे हम स्पाइडर मंकी के नाम से भी जानते हैं। समझ रहे हो दोस्तों। और लास्ट जो है होमिनिडिया, वो 2 फैमिली में डिवाइडेड है। एक है पोंगिडिया और दूसरा है होमिनिडिया। तो होमिनिडिया के अंदर कौन कौन से स्पीसीज आते हैं? गिबन्स आते हैं, ओरांगउटांग आते हैं और चिंपांजी भी आते हैं। तो ये है हमारा प्रीमियर्स ऑर्डर और उसका फैमिली, सुपर फैमिली ऑर्डर और सब ग्रुप। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।